नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एक यूट्राइन सेप्टम अगर महिला के गर्भ में हो तो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूट्राइन सेप्टम एक कंजेनाइटल एनोमली है। बचपन से जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो यूट्रस में देखा जाता है। इसमें एक टिश्यू जो है यूट्राइन कैविटी को या तो पूरा डिवाइड करता है या इनकम्प्लीटली भी डिवाइड कर सकता है। इसे सेप्टम कहते हैं। ये कंडीशन अक्सर मुलेरियन डक्ट्स के इम्प्रॉपर फ्यूजन की वजह से होता है। आप उसे ऐसे समझिए कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है, जब एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा होता है, तो अगर मुलेरियन डक्ट्स नामक पार्ट अगर फीटस का ठीक से डिफ्यूज नहीं हुआ, चिपका नहीं है, तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है। और यूट्रस में इस सेप्टम का होना फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पहले तो हम समझेंगे कि इसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसे कैसे डायग्नोस कर सकता है, उसके बाद जानेंगे। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन के बारे में समझेंगे। ये सेप्टम यूजुअली फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। इसमें ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होता है कंपेयर टू द अदर, मतलब जो एंडोमेट्रियम का दूसरा भाग होता है उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और फाइब्रस टिश्यू होने के कारण सेप्टम में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता है। और इस ब्लड फ्लो के नहीं रहने की वजह से एम्ब्रियो अगर वहां पे चिपक गया तो ठीक से ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है। इससे इम्प्लांटेशन फेलियर होना या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है और मिसकैरेज का रिस्क भी ज्यादा होता है। जब ये यूट्राइन सेप्टम होता है तो स्टडीज ये कहते हैं कि यूट्राइन सेप्टम की वजह से हायर रिकरेंट मिसकैरेज रेट होता है। 60 से 80% तक मिसकैरेज रेट देखा गया है जिन महिलाओं में यूट्राइन सेप्टम है, क्योंकि एम्ब्रियोज जो फाइब्रस टिश्यू पे इम्प्लांट होते हैं वो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं रहने के कारण, न्यूट्रिशन नहीं रहने के कारण ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। तो मिसकैरेज रेट भी बहुत ज्यादा होता है। प्री टर्म लेबर का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, यानी टाइम से पहले, 9 महीने से पहले लेबर में चले जाना, पेन होना और बर्थ हो जाना। सो कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकते हैं और ये प्री टर्म लेबर तो है ही रिस्क। तो अबनॉर्मल शेप होने की वजह से शिशु को बढ़ने के लिए बहुत कम जगह रहता है, रेड्यूस स्पेस कहते हैं इसे, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर या अबनॉर्मल फीटल पोजीशनिंग, उसका जो पोजीशन अंदर होता है ठीक से नहीं रहता है, इसीलिए ये प्री टर्म लेबर का कॉम्प्लिकेशन भी रहता है यूट्राइन सेप्टम की वजह से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक रिस्क है, क्योंकि जब यूट्राइन सेप्टम होता है तो सेप्टम अगर बहुत बड़ा हो या यूट्रस को 2 भाग में बांट रहा हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, शेप अगर उसको अबनॉर्मल कर रहा है सेप्टम, तो ये अबनॉर्मल एनवायरनमेंट की वजह से और या एबनॉर्मल शेप की वजह से एम्ब्रियो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जहां वो इसको चिपकना चाहिए नहीं चिपकने के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। वो चाहे सर्विक्स में हो या ट्यूब्स में हो, कहीं भी हो सकता है सेप्टम की वजह से। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर भी एक कॉम्प्लिकेशन है। आईवीएफ के बाद जब एम्ब्रियोज को यूट्रस में डाला जाता है, बेशक एम्ब्रियोज अच्छे क्वालिटी के भी हो, अबनॉर्मल शेप होने के कारण यूट्रस ठीक से उसे रिसीव नहीं कर पाता। ब्लड सप्लाई सेप्टम को ठीक नहीं रहने की वजह से इम्प्लांटेशन ठीक नहीं होता या अर्ली मिसकैरेजेस भी बहुत देखे जाते हैं आईवीएफ पेशेंट्स में भी। तो इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, आपको पता कैसे लगे कि ये प्रॉब्लम आपके गर्भ में है? सबसे पहले तो डॉक्टर्स देखेंगे कि किस तरह से आपको डायग्नोस करना चाहिए। बहुत तरह के टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है HSG। सो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी HSG एक एक्सरे है जो यूट्रस के शेप को इवेल्युएट करता है। फैलोपियन ट्यूब्स भी ओपन है या नहीं, उसका भी शेप खराब है क्या, ये देख सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक और तरीका है, एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब कम सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें एक पतला सा कैमरा लाइट के साथ यूट्रस में डाला जाता है और उसके बाद सर्विक्स के थ्रू जाने के बाद यूट्रस को ठीक से देखा जाता है। तो अगर ये सेप्टम हो तो ये हिस्ट्रोस्कोपी में भी जान सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड या 3D अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड है जिसमें डिटेल्ड इमेजेस मिलते हैं यूट्रस के, और अगर एबनॉर्मलिटीज रहे सेप्टम जैसे, वो भी हम पकड़ सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI के नाम से जानते हैं, ये डिटेल्ड इमेजेस देता है यूट्राइन एनोमलीज के, और कभी कभी इसे कराना जरूरी होता है कंफर्म करने के लिए कि यूट्राइन सेप्टम का जो एक्सटेंट है, जो सीवियरिटी है, वो कितना है। तो कभी कभी MRI के द्वारा इसे कंफर्म किया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टम डिसेक्शन, ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। यूट्राइन सेप्टम अगर हो तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जहाँ पे सेप्टम को हिस्ट्रोस्कोप द्वारा कैमरा के साथ यूट्रस में डाला जाता है और इसकी वजह से बहुत जल्दी हमें अंदर का जो वातावरण है उसे देखने को मिलता है कैमरा के ऊपर। ये कराने के बाद बहुत जल्द सक्सेस रेट्स हाई होने के चांसेस होते हैं। स्टडीज तो ये भी बता रहे हैं जो हिस्ट्रोस्कोपी कराते हैं इम्प्लांटेशन रेट्स बेहतर होते हैं, स्पेशली उनमें जिनमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है और सेप्टम देखा गया है, उसी सिटिंग में सेप्टम को निकाला गया था, तो फर्टिलिटी आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं।
प्रेगनेंसी रेट्स भी बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था 60 से 80% रेट मिसकैरेज रेट होता है। जब हिस्ट्रोस्कोपी या सेप्टम रिसेक्शन कराया जाता है 10 to 15% तक आ जाते हैं मिसकैरेजेस रेट, तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लाइव बर्थ रेट्स बढ़ते हैं, इससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। यूट्राइन सेप्टम एक समस्या बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। रिकरेंट मिसकैरेजेस, इम्प्लांटेशन फेलियर या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से डायग्नोज किए गए और सर्जिकल करेक्शन किया गया, जैसे हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टम रिसेक्शन जो सबसे कॉमन है, तो महिलाओं में फर्टिलिटी का इंप्रूवमेंट देखा गया है। लाइव बर्थ रेट के चांसेस भी बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।